हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे पहले मैं आपको आज नित्य नेम वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज चतुर्थ अध्याय का मैं पाठ करूँगी। सबसे पहले कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया थी। वह हर साल कार्तिक नहाने गंगा पर जाती थी। एक बार उसकी बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी गंगा स्नान करने जाऊँगी। उसकी सास बोली, अगर तू भी चली गई तो घर का काम काज कौन संभालेगा। तो बहू सोचने लगी कि मुझे मना कर दिया है सास ने, तो कहती ठीक है, मैं घर पर ही रहकर कार्तिक का स्नान करूँगी। और वह काठ में पानी भरकर घर पर ही कार्तिक का स्नान करने लगी और सोचने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उधर उसकी सास सुबह उठती, रोज गंगा स्नान करती। एक दिन उसकी नथनी जब स्नान कर रही थी तो उसकी नथनी पानी में बह गई। उसका मन बहुत दुखी हुआ। घर आई तो बहू को सारी बात बताई। तभी बहू ने उसे नथनी ला के दे दी। सास बोली, ये तो गंगा में बह गई थी, तेरे पास कैसे आई। बहू बोली, आप मुझे लेकर नहीं गए। गंगा मैया मेरे भाव को देखकर मेरे घर में ही बहने लगी, उसी में मुझे आपकी नथनी मिली। तो परमात्मा जैसे गंगा मैया ने बहू पे कृपा करी, सब पे करना, और जैसे सास पे करी परमात्मा किसी पे भी ना करना। इस तरह ये जो है नित्य नेम की कहानी आज सास और बहू के बारे में थी। जो कि भाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। भाव से भी जो आप काम करें, चाहे भजन करें चाहे स्नान करें, जो भी है उसी से ही आप भव से पार उतरेंगे। तो आज चौथा अध्याय है कार्तिक मास का। चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ मैं। तो जिसमें कल शंखासुर जो कि वेदों को हरने के लिए समुद्र में गया था और सारे वेद जल में थे, तो उसको इसकी वजह से शंखासुर ने जब सारे वेदों को हरने के लिए इकट्ठा करने लगा, तो सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। गाने बजाने के साथ साथ विष्णु भगवान को जगाया, नींद से जगाया, और विष्णु भगवान ने तब कहा कि मैं मत्स्य रूप धार कर यमुना समुद्र में जाऊंगा और वेदों की रक्षा करूंगा। और इसलिए ही ये कार्तिक का महीना जो है, सारे जितने भी वेद होते हैं ये सारे जल में मगन। उसी दिन से भगवान विष्णु ने बोला था कि जो भी वेद हैं कार्तिक के महीने में ये सारे जल में ही मगन रहेंगे। इसलिए कार्तिक का महीना बहुत ही उत्तम होता है स्नान करने के लिए। चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब यह उसमें ना समाई तब कुआं में डाला, कुआं में, तालाब से फिर समुद्र में डाली। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए, यानी कि बद्रीनाथ गए। और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना जिसने निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया।
यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ पनग गुरहाग पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देव आदि देव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह समय हमारी प्रसन्नता का है, इससे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इन स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ है और पुण्य देने वाला है, और यह महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला हो। यह वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मा क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करोगे और यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य धारण करके मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य अपने पतिश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होवेगा, मगर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उसको मैं सलोक्य समीप्य और स्वरूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और जगह 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस दिन के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवताओं भी अंशों से वहां रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। इति चतुर्थ अध्याय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।